अली ताहिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वो संविधान विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के। अली ताहिर नमस्ते जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं अभी मौजूदा जो हालात हैं इसमें क्या सूरत हाल बनता दिख रहा है। आर वी लुकिंग एट सिविल वॉर या आपको लग रहा है कि मार्शल लॉ हो सकता है? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका तमाम मैंने प्रोमो देखा और आपने बड़ी फैक्चुअल एक रिप्रेजेंटेशन दी जो इस वक्त हालात मौजूद है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली मैं आपको बताऊं कि ना सिविल वॉर का चांस बनेगा और ना ही मार्शल लॉ का चांस बनेगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह जो है वो ये है कि विंस्टन चर्चिल जब वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्कुल बमबारी हो रही थी और लंदन के ऊपर जो है तमाम लोग डरे हुए थे कि अब होगा क्या, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था जब तक अदालतें आजाद हैं और अदालतें रिलीफ देंगी तब तक जो है इंग्लैंड जो है वो दोबारा से निकल के सामने आएगा। और मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान पे भी वही सिचुएशन जो है वो एप्लीकेबल है। जब तक हमारे पास एक फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो एग्जीक्यूटिव को आंखों में आंखें देखकर उसके जो गलत फैसले हैं, इलीगल फैसले हैं, उनको गलत करार दे सकती है, तो तब तक ना तो कोई मार्शल लॉ का चांस है क्योंकि वो इलीगल करार दे दिया जाएगा, ना किसी इमरजेंसी का चांस है क्योंकि वो इलीगल करार दे दिया जाएगा, और सिविल वॉर का चांस इस वजह से नहीं है क्योंकि खान साहब जब से रिहा हो गए हैं तो जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो किसी हद तक कम हुआ है। और ये जो एजिटेशन है ये बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की एजिटेशन है। ये मौलाना फजलुर रहमान का एक ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, रेडिकल एलिमेंट्स है, इनके 2-300 से ज्यादा लोग नहीं होते, तो इनको कंट्रोल करना तो हुकूमत के लिए लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन भी देख रहे हैं अली ताहिर जहां पीटीआई जो हरकतें हुई बिटवीन 9th to the 11th 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में जो पाकिस्तान में हुआ वो वीडियोस में कैद है, और अगर उसके बनिस्बत और उसके बेसिस पर इमरान खान पर और भी केसेस हुए हैं, अब ये एक्शन लाहौर भी शिफ्ट होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं क्या पीटीआई पर बैन लगने के चांसेस हैं? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगता है तो फिर क्या वो इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे और उस वक्त फिर क्या होगा? देखिए जब तक कोई डेमोक्रेसी होती है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जो है सेफ गार्ड्स होते हैं किसी भी कोई पॉलिटिकल जमात के लिए। साउथ एशिया के अंदर मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान है उसके पास सबसे ज्यादा सेफ गार्ड जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि तरीकाकार जो है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस मूव करता है टू बैन द पार्टी और वो रेफरेंस फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है और सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कहीं आर्टिकल 17 जो आपके आर्टिकल 21 है, हमारा आर्टिकल 17 है विच फ्रीडम टू पॉलिटिकल पार्टीज, वो फिर ये देखते हैं कि क्या वाकई ये कोई ऐसी जमात है जो दहशतगर्दी में मुलविस है या ये एंटायर स्टेट जमात है, और अगर वो नहीं है तो पॉलिटिकल बुनियादों पे लेकिन वहां पर अगर जो जस्टिसेस जो बेंचेस बैठे हैं उनके ही लीनिंग्स पर सवाल उठते हैं, जैसे कि इमरान खान के लॉयर्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सवाल उठाए थे, अब क्वेश्चंस उमर अता बंदयाल जी पर आ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। वही मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि अब लाहौर में उनके खिलाफ केसेस हैं और उन्होंने भी वायदा किया है कि जो केसेस हैं वो कोर्ट में अगर पेशी होगी तो वो वहां हाजिर होंगे। जी बिल्कुल हाजिर तो होना पड़ेगा, ये तो किसी को भी इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती कि वो कोर्ट जो है उनको समन करे और वो हाजिर ना हो। लेकिन ये देखिए ये जो मिसगिविंग्स होती है अबाउट द जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, ये दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे आपको नजर ना आए। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सुप्रीम कोर्ट को अटैक करते हैं। इंडिया के अंदर आपने देखा है कांग्रेस ने भी कई पिछले सालों में इंडियन सुप्रीम कोर्ट को बड़ा अटैक किया। तो ऐसा होता है कि कई दफा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन टारगेट पे आ जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है उसका जो ग्रेशियसनेस है वही ये है, उसकी ग्रेस ही ये है कि वो उस तनकीद को बर्दाश्त करे, अब्जॉर्व करे, लेकिन जब वो फैसले दे तो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक। जी अली ताहिर आप मेरे साथ बने रहिए। इस खबर पर एक और अपडेट है जहां इमरान खान फिर से पाकिस्तान सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि अब लंदन का पूरा प्लान सामने आ गया है, मुझे 10 साल तक जेल में रखने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेमाल किया जाएगा और बुशरा बेगम को जेल में डालकर मुझे नीचा दिखाने की भी प्लानिंग चल रही है, ऐसा अब इमरान खान ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अली ताहिर अब भी हमारे साथ हैं। इमरान खान अगला गेम नेक्स्ट स्टेप
की बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होता हूं तो शायद मुझे जेल में डाल दें। इमरान खान की ऑडियोज बाहर निकली हैं जहां वो कहते हैं इस जज पे नहीं, उस जज के सामने मेरी हियरिंग करवाओ तो फैसला हमारे हक में आएगा। अब वो कह रहे हैं कि 10 साल मुझे जेल में डालने का प्लान है, और ये लंदन का प्लान है। लंदन का प्लान यानी मियां नवाज शरीफ का प्लान है। जी देखिए, दीज आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और जहां तक बुशरा बीबी को अरेस्ट करने की बात है, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर ने आज जो है प्लान इज फेमस सॉर्ट ऑफ एलिगेशन इन पाकिस्तान। ये कई पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर लगाई है। जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, जो आप जो प्रधानमंत्री कहते हैं, तो जब नवाज शरीफ थे तो उस वक्त उन्होंने भी इमरान खान पे ये इल्जाम लंदन प्लान के हवाले से ही लगाए थे, और इस वक्त खान साहब लगा रहे हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, क्योंकि लंदन प्लान को जो है वो एक कॉलोनियल प्लान समझा जाता है। आपको पता है हम लोगों की एक कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, ब्रिटिश हमारे ऊपर काबिज रहे हैं, तो उस तनाजुर में एक लंदन प्लान कहा जाता है। लेकिन मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन मैं समझता हूँ कि इस टाइप का तो कोई लंदन प्लान है नहीं। और बाकी रूल ऑफ लॉ और देखिए, रूल ऑफ लॉ में अगर आप तोशाखाना केस और अल कादिर ट्रस्ट को देखें तो कई बार ये एक्सप्लेनेशन सामने निकल के आई हैं कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं। अब ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं पाकिस्तान सरकार से